ओम शांति। आज बाबा के 29 नवंबर की साकार मुरली। मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। ठीक है, तो कदर क्या हुई? श्रीमत। प्रश्न, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? बाप को अपना बच्चा बना लेते हैं, वारिस बना लेते हैं। बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना। ये बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं, व्यक्ति जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? धर्मराजपुरी में कचहरी लगेगी, कोर्ट लगेगी, किन बच्चों के लिए? और कोई कारण? ऐसे कौन से बच्चे ऐसा क्या करते हैं जिनके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी? अच्छा, ट्रेटर होते हैं। बाबा ने आज बोला है, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, यज्ञ में दे दिया फिर लेने का ख्याल चलता है। जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वश हो, डिसर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ठीक है, तो दो मूल कारण बताए, दान की हुई चीज को वापस लेना, दूसरा हुआ माया के वश होके जो डिसर्विस करते हैं, दोनों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर के द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वो पढ़ाने के वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिक रखते हैं ना। ठीक है, जो पढ़ते हैं बच्चे, तो जो पढ़ते हैं उनका योग पढ़ाने वाले के साथ होता ही रहता है। बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, कहना नहीं पड़ता है। बाबा ने कहा कहना नहीं पड़ता है समझदार को, हे बच्चों टीचर से योग रखो, बाबा को याद करो। नहीं, यहाँ बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों टीचर से योग रखो, बाबा को याद करो। नहीं, यहाँ बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी और सतगुरु भी है, इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। यह विचित्र बाप है। विचित्र हुआ ना, बाप टीचर सतगुरु तीनों, तो ये तुम्हारा विचित्र बाप है। तुम घड़ी घड़ी उन्हें भूल जाते हो, घड़ी घड़ी भूल जाते।
पाप भस्म हो जाएंगे। ये लॉ नहीं कहता है, जो टीचर कहे मेरे को देखो, बोलना पड़ता है कि मेरी तरफ देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये तो बच्चे में समझ होती है ना कि पढ़ाने वाले की तरफ ही देखना है, कहीं और नहीं देखना है। तो ये तो लॉ नहीं कहता है कि मुझे देखो। इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते हैं सिर्फ सिर्फ मुझे याद करो। इस याद के बल से तुम्हारे पाप कटेंगे जरूर। इस याद के बल से तुम्हारे पाप जरूर कटेंगे। पाप कट गए तो समझ लो दुख की लहर बंद हो जाएगी, और रह रह के दुख की लहर आती है, माना पाप का खाता बहुत जमा है। पाप कटना माना हल्के होते जाएंगे, जैसे मैल उतरती है तो हल्के हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही बाबा ने कहा आत्मा की मैल उतरेगी, आत्मा डबल लाइट होती जाएगी, हल्की होती जाएगी, और आपको महसूस आएगी हल्केपन की, भारीपन समाप्त। तो याद के बल से तुम्हारे पाप कटने, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं, बच्चे भी अपने को इतना समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल शरीर में नहीं आता हूँ। बाबा 5000 साल के बाद आते हैं, लेकिन आत्माएं तो शरीर में आने के बाद शरीर लेती ही रहती है। एक छूटता दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, क्रम चलता ही रहता है। सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ तो बच्चों को पढ़ाने, ये अच्छी रीति याद करना चाहिए। बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है, विचित्र है। उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे? कहते मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो, मुझे रथ तो जरूर चाहिए, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, जो नंबर 1 है वही नंबर लास्ट बनते हैं, जो सतो प्रधान थे वही क्या बनेंगे? वही आत्माएं तमो प्रधान बनती हैं। तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि इस रावण के राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर के तुम क्या बन जाओगे? 5 विकारों पर जीत पाकर तुम क्या बन जाओगे? हाँ, जगत जीत। विकारों पर जीत पाएंगे तो जगत जीत बन जाएंगे। तुम बच्चों को बनाना है, बच्चों ये याद रखना है कि हमको कौन पढ़ाता है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, ये कोई मनुष्य की समझानी नहीं है। तुम्हें विचित्र बाप पढ़ा रहा है जिसका कोई चित्र नहीं है, शरीर नहीं है। बाप को याद नहीं करोगे तब क्या होगा? बाबा ने कह दिया तुम्हारे जो हिसाब किताब है ना, चुकतो करने पड़ेंगे, फिर तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा ने कहा कैसे भस्म होंगे? ये बातें सिर्फ अभी तुम संगम युग पर ही सुनते हो, पहले सुनते थे ऐसी बातें। संगम युग निराला है, बाप निराला है, उसकी पढ़ाई भी निराली है, सब कुछ निराला है। एक बार जो कुछ होता है वो फिर कल्प बाद रिपीट होता है। कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो, बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। ऐसा कोई होता है? वंडरफुल संबंध है ये कि वो बाप भी बन सकता है, बच्चा भी बन सकता है। लेना है तो बाप बन के देता है, और आपको देना है तो बच्चा बना के दो, बाबा मेरा बच्चा है। जैसे अपने बच्चे को, लौकिक बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। बाबा भी कहता है मुझे बच्चा बनाओ,
बारिश बनाओ, मैं तुम्हें बारिश 21 जन्मों का बनाऊंगा और आप एक जन्म के लिए मुझे अपना वर्षा दो, बारिश बनाओ। कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, पुराना देते हैं, ककपन देते हैं, लकपन लेते हैं, पुराना देकर नया लेते हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए। कहते हैं बाबा हमने भक्ति मार्ग में भी कहा था कि आप जब आएंगे तो आप पर तन मन धन सहित सब कुछ वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर बारी जाता है ना, तन मन धन सब लुटा देता है ना, इतनी मेहनत करते हैं। तो लौकिक बाप भी तो बच्चों पर बारी जाता है, तो बेहद का बाप भी कहता है मैं तुम पर बारी जाता हूँ, वो भी एक जन्म नहीं 21 जन्म। तो तुम यह कैसा विचित्र बाप मिला है, उन्हें याद करो तो तुम्हारे सारे ही पाप भस्म हो जाएंगे। याद करोगे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। और तुम सब आत्माएं अपने घर चली जाएंगी। कितनी लंबी मुसाफिरी है ये, है ना। मुसाफिर कितनी दूर से आता है, घर भी कितना दूर, कितनी लंबी मुसाफिरी है। और आए भी कितने, और बाबा के तो पूरा 5000 साल हो गए आए गए। इतने लंबे टाइम के बाद तुम घर जाते हो। तो बाबा ने कहा ये लंबी मुसाफिरी है। बाप आते देखो कहाँ है, पुराने रावण के राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलता नहीं है। बाबा ने कहा मेरी तकदीर में नहीं है कि मैं पावन शरीर लूं। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊंगा। तो पति दुनिया में पति तन, क्योंकि एक भी पावन तन बचता ही नहीं है, और पावन दुनिया में वो आता नहीं है, वहां उसका काम नहीं है। हमको पति दुनिया में ही आकर के सबको पावन बनाना पड़ता है। ऐसे टीचर का कदर रखना चाहिए। कदर रखना माना क्या होता है, उसका कहना मानना चाहिए, उसको कहते हैं कदर। कोई मुख से कहता रहे मुझे बहुत कदर, और कहना बिल्कुल ना माने तो कोई नहीं मानेंगे। रिस्पेक्ट कैसे पता लगता है, आज्ञाकारी से। कितना आज्ञाकारी है तो रिस्पेक्ट पता लगता है। अगर आज्ञाकारी नहीं है तो रिस्पेक्ट है ही नहीं, प्यार है ही नहीं। यह भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में सब चाहिए नंबरवार, सब प्रकार के यही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का ये हाल होगा, नहीं पढ़ेंगे और ना बाप की याद में रहेंगे। ये बहुत ही विचित्र बाप है। इनकी चलन भी अलौकिक है। इनका पाठ और कोई को मिल न सके। ये बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उसका कदर भी रखना चाहिए। कदर अर्थात उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। तो आज की एक पॉइंट अंडरलाइन है कि ऐसे बेहद बाप टीचर सदगुरु का कदर करो, अर्थात उसकी श्रीमत पर चलो, उसका कहना मानो, उसकी आज्ञा पर चलो। यह है उसकी कदर करना। परंतु माया घड़ी घड़ी तुम्हें बुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है, नीचे नहीं बैठने देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं। गुणवान ही धनवान है, महान है। और बाबा ने कहा मैं तुम्हें ज्ञानवान बनाता हूँ, गुणवान बनाता हूँ, महान बनाता हूँ, धनवान बनाता हूँ। परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। सुना, पूरा ही सिर काट देती है। सिर काटना माना फिर दिमाग उनका काम नहीं करता। बार बार पुरानी दुनिया किसी न किसी रीति से उनकी भागती रहेगी बुद्धि। जहाँ बुद्धि जाएगी वहां व्यक्ति चला जाएगा। जहाँ उसकी एनर्जी जाएगी वहीं उसका तन चला जाता है। जहाँ मन जाएगा वहां तन जाएगा, वहां धन जाएगा।
जहाँ मन जाता है वहाँ तन जाता है, वहाँ धन जाता है, सब जाता है। तो बाबा कहता है देखो आप किसके लिए जी रहे हो, किसके लिए चल रहे हो, आपकी जीवन किसके लिए है, ये किसके लिए कर रहे हो सब कुछ। क्या एक जन्म के देहधारियों के लिए करना चाहते हैं या जो 21 जन्म की प्राप्ति कराने वाला उसके लिए करना चाहते हैं? बाबा तो कहते हैं तो आप डिसाइड करोगे ना। अच्छे अच्छे बच्चों का जो माथा है वो माया मोड़ लेती है। सिर्फ वो ज्ञान का बल है, योग बल नहीं है तो भी माया माथा मोड़ेगी, क्योंकि ज्ञान तो काम कर रहा है बुद्धि में, लेकिन एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कर नहीं पाएंगे। माया से बचना है तो बात को याद तो जरूर करना पड़ेगा ना। पूरा दिन अपनी बुद्धि की, मन की निगरानी करनी होती है ना। बाबा ने कहा 1 सेकेंड भी अटेंशन बिना जाना नहीं चाहिए। माया से बचना है तो बात को याद जरूर करना है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो क्या करते हैं? बाबा आज क्या बोल रहा है? अच्छे तो हैं लेकिन क्या करते हैं? बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर माया के बन जाते हैं। कल की मुरली में भी था, सुनाने वाले भी, रहने वाले भी, बातों को ज्ञान सुनाने वाले भी आज है नहीं, सेंटर संभालने वाले भी नहीं। अच्छे अच्छे बच्चों का माथा मोड़ लेती है ना, कहा माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो। फिर जो यहाँ से जाएगा वो बाबा के घर की निंदा करता ही है। उसको अपनी कमी नजर नहीं आती है, अपनी कमी बताएगा भी नहीं ना। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम माथा मोड़ती है और एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को गिराने खाया। मगरमच्छ को दिखाते हैं हाथी को खाते हुए, टांग उसके मुंह में, स्टोरी है ना। तो बाबा ने कहा ये तुम सब महारथी हो, महारथियों को भी माया मगरमच्छ खा जाती है। मगरमच्छ इसलिए बोला है पूरा ही पूरा खत्म कर देता है, अर्थात वो दुनिया में चला जाता है, या ब्राह्मणों की दुनिया में दिखता ही नहीं है। बाबा ने कह दिया अगर अलवेले होके चलोगे, ज्ञान की गहराई में नहीं जाओगे, बाबा की याद नहीं होगी, श्रीमत तोड़ते रहोगे, तो माया ग्राह छोड़ेगी नहीं। वो तो उसी के पास जाएगी ना जो कमजोर हो रहा है। जैसे बीमारी किसके पास आती है? जो कमजोर है, जो दिनचर्या से नहीं चलता है, जो ध्यान नहीं रखता है, वो बीमार पड़ता है रोज रोज, और जो ध्यान रखेगा वो बीमार नहीं पड़ता है। तो माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बाप का बनकर माया के बन जाते। माया नाक से पकड़ती, अच्छा है गज को ग्राह नहीं खाया, परंतु इसका जानते नहीं। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा बच्चों को हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे, परंतु कई बच्चे ऐसे लगता है मुरली लो रही है, आवाज गूंजती रहती है और नशे में चले जाते हैं। मुरली में ही नींद आती है, मुरली में आलस्य आएगा, मुरली में सब कुछ होता है। भगवान समझाएगा तब उसे ही नहीं समझानी। तब धर्मराज इसलिए उनके कान काटता है कि भगवान जब तुझे सुनाता था तब तुझे नींद आती थी, तब तुझे समझ में नहीं आता था, है ना। तो कई बच्चे समझते हैं हर बात, कई बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, बाबा की बातों की गहराई में नहीं जाते। जो समझ में आया वो तो करो, जो समझ में नहीं आया उसको क्या समझना है। जो समझ गए उतना तो कर लो। ज्ञान का कोई एंड थोड़ी है। जितना समझ में आया, बाबा कहते जास्ती दिमाग ना चलाओ, बाप पर वर्षे को याद करो। मन मना को मध्य शिवों का मंत्र मिला है ना। कोई को तो जरा भी धारणा
होती नहीं है। धारणा तब होगी जब योग होगा। और योग में अपनी चेकिंग करो, हम योग करते हैं क्या करते हैं खुद देखो। बहुत ऊंची पढ़ाई है, इनकी धारणा कर नहीं सकते ऐसे। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य है ही नहीं। ठीक है, बाबा से पूछते हैं तो बाबा यही कहता है कोई सुधरता नहीं है, मानता नहीं है, तकदीर में नहीं है इसके। जबरदस्ती तकदीर तो भगवान भी नहीं बना सकता है। जिसको खुद की तकदीर की चिंता ना, उसकी तकदीर तो संसार में तीनों लोक में कोई नहीं बना पाया आज तक, ना बना सकता। भगवान स्वयं कहता है मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इस संसार में बहुत लोग हैं, कोई अपने जीवन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, चिंता है, और किसी को बिल्कुल भी नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। या तो भगवान ने कहा है जो करेगा सो पाएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ हम अपने लिए ही कर रहे हैं। तो राज्य भाग्य नहीं है उनकी तकदीर में। कोई हक के फूल है ना, भगवान के बच्चे हैं, जैसे फूल नाम है लेकिन है किसका? अक का। ये किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, फूल है लेकिन किसी काम का नहीं है, क्योंकि अक का फूल है। और कोई खुशबूदार फूल होते हैं, कुछ फूल देखो रेगुलर यूज होते हैं, गुलाब देख लो, गेंदा देख लो, चमेली देख लो, है ना, इनका कितना यूज है, कितनी अच्छी खुशबू होती है। ऐसे बाबा कहते हैं ये बच्चे जो मेरे फूल हैं, ये गुणों की खुशबू की बात है, वैरायटी बगीचा है ये। ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में नौकर चाकर भी चाहिए। ऐसे ही बच्चे तो बनेंगे नौकर चाकर, कोई दूसरे तो आएंगे नहीं। जो बाबा कहता है खाओ पियो सो, ना पढ़ाई करेंगे, ना सेवा करेंगे, ना परिवर्तन करेंगे, ना किसी का कल्याण करेंगे, तो क्या बनेंगे? इस जन्म में भी ऐसा ही हाल रहेगा और अगले जन्मों तक भी हर जन्म करप करप उनका यही हाल रहता है। जाकर नौकर चाकर बनेंगे, चंडाल बनेंगे। और लोग यहाँ भी देखो, कोई आराम से अच्छे घरों में रह रहे हैं, कोई शमशान में बैठे हैं, बस रोज कानून का मुर्दा जलाते रहो बैठ के, संसार से परे की दुनिया में रहते हैं। है कोई जिंदगी उनकी? है वो भी इंसान। कुछ इंसान देखो सुबह से शाम तक नालियां साफ करते रहेंगे, कोई काम नहीं है, कोई झाड़ू लगाते रहेंगे, ठीक है। कोई देखो सुबह से शाम तक बेलदारी करते रहेंगे, गधे घोड़े की तरह बोझा उठाते रहेंगे। और कोई आराम से जीवन जी रहा है, घूमता फिरता परिवार के साथ चलता है, और किसी को पता ही नहीं जीवन कहाँ जा रही है, सुबह से शाम कहाँ बीत रही है। बाबा कहता है आदि आदि पद मिलते हैं, राजधानी की स्थापना हो रही है, वंडर है। तो बाबा कहता है अपने जीवन के साथ स्वयं मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत की हुई उसका फल तुम्हें ही मिलेगा। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट है। पुरुषार्थ तो करना ही है। बाबा कहता है नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे, राजधानी बन रही है, वंडर है। बाबा तुम्हें इतना ऊंचा बनाता है, बाबा तुम्हें इतना ऊंचा बनाता है, और ये जो बने हैं वो अपनी मर्जी से बने ना, फिर बाबा नहीं बनाए। बाबा तो राजयोग सिखाता है, राजा बनाता है। बाबा तो प्रजा योग भी नहीं सिखा रहा है, बाबा तो राजयोग सिखाता है। ये राजधानी बन रही है, बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को याद करते क्या होना चाहिए? ऐसे बाप को याद करते क्या होना चाहिए अंदर से? और क्या होना चाहिए?
प्रेम के आंसू बहने चाहिए कि बाबा ने हमें कैसे क्या बनाया। दुनिया का हाल देखो और अपना देखो कैसे बाबा पालना कर रहा है, तो कितना उसका शुक्रिया निकलना चाहिए, प्रेम में आंसू आने चाहिए। तुम माला के दाने बन जाते हो। कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को आकर पावन बनाने के लिए पढ़ते। भक्ति मार्ग में हम शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते ही नहीं है, शिव को पहचानते ही नहीं है कि पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमें गुलगुल अर्थात क्या बनाओ, गुलगुल अर्थात देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं, फरमान किया बाबा आओ आकर पावन बनाओ, हमें घर ले चलो, तो बच्चों ने फरमान किया, बाप ने माना ना। बच्चों की खातिर पुरानी दुनिया में आया, पतित तन में आया। जब बाबा ने कहा मेरे भाग्य में नहीं है पवित्र तन, ठीक है, तो बाप ने कहना माना। जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, ठीक है। ये संगम युग की पूरी लाइफ, ब्राह्मण लाइफ, बाबा कहता है एक ही अभ्यास चाहिए, पवित्रता। और पवित्रता में सब आ जाता है, अपने मन की शुद्धि, अपने तन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, वचन की शुद्धि, संकल्पों की शुद्धि, वृत्ति की शुद्धि, बोल की शुद्धि, ये सब शुद्धि है। तो बाबा कहता है एक ही आज्ञा मिली है, पवित्र बनो। ना किचड़ा मन में रखना है, ना किचड़ा देखना है, ना किचड़ा बोलना है, ना सुनना है, ना वर्णन करना है, ना दिल में रखना है, और ना चीची काम करना है। संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, यही प्रैक्टिस है डेली की। इस पर हंगामे होते हैं, बाप वंडरफुल है, बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए। बाप जानते हैं हम आत्माओं से ही बात करते हैं, सब कुछ आत्मा करती है, विकर्म भी आत्मा ही करती है, आत्मा स्वयं जिम्मेवार है। इसलिए कहते हैं आत्मा स्वयं का स्वयं मित्र भी और शत्रु। शत्रु कोई भी नहीं है संसार में हमारा, स्वयं आत्मा शत्रु है अपना, और अपने से बड़ा मित्र कोई भी नहीं है। जो मन बुद्धि आपको सही सलाह देता रहे हर वक्त और आप करते रहें। आत्मा शरीर के द्वारा फिर भोगना भी भोगती है। कौन भोगता है? वो भोगना। कई बार दवाई, पैसा, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं जब तक भोगना पूरी नहीं हो जाती है। तो आत्मा शरीर के द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए बैठेगी। खास किसके लिए बैठेगी? दो बातें बाबा ने बताई, बोलो। और दूसरा सर्विस खास उन बच्चों के लिए बैठेगी जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेडर बन जाते हैं। भगवान के घर की निंदा करते हैं, यह तो बाप ही जानते हैं कैसे माया हम कर लेती है। बाबा हमने हाथ खाली काला मुंह कर लिया, क्षमा करो। अब गिरा माया का बना, फिर क्षमा कहेगी। बाबा कहता कहेगी क्षमा? काला मुंह कर लिया, गिर गए, सब काम हो गया, किस बात की क्षमा? उनको तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत है जो माया से हार जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ बाप पास दाम देकर जाओ, फिर कभी वापिस कोई भी चीज तो भक्ति में भी नहीं होता है। एक बार भगवान के घर में कुछ भी दे दिया, उसको लेना नहीं है। कुछ भी कभी भी वापस लेने का विचार नहीं आना चाहिए। या तो देने से पहले सोचो, और एक बार भगवान के घर में कोई भी वस्तु आ गई, वो दोबारा वापस नहीं लेनी है। बाबा कहता नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है। फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है।
फिर बहुत हल्का पद पालेंगे। बच्चे जानते हैं राजधानी की स्थापना हो रही है और जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही हैं 1-2, फिर वृद्धि को पाते। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई देश में आएगा। जिसने क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया है उस आत्मा ने भी जन्म लिया है। चाहे बुद्ध की आत्मा, चाहे क्राइस्ट की आत्मा, इब्राहिम, सब इसी संसार में है, लेकिन उनका शरीर बदला हुआ है तो पहचान नहीं पाएंगे। बेगर रूप में पहला नंबर वाला फिर जरूर लास्ट नंबर में आएगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है, समझते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना ही है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले ये दुनिया क्या थी? हेवन थी। फिर जरूर अब होगा, परंतु ये बातें समझावे कौन? बाप कहते हैं अभी व्यवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते, ऐसे लिखते हैं, फिर किस काम के? लिखते हैं हम योग में रह नहीं सकते, बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं चाल चलन नहीं छिपता है, चाल चलन से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते भी करते हैं। बच्चों में अहंकार रहता है। बाबा कितना निर्माण है, बच्चों को नमस्ते भी करता है, बच्चों में क्या करता है? और बाबा कहता है अहंकार जैसी चीज बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया फुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जानन हाल का मतलब यह नहीं है कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया ही हूँ पढ़ाने, ना कि रीड करने के लिए। थॉट रीडर होते हैं, माइंड रीडर होते हैं, बता देते हैं सब पढ़ के। बाबा ने कहा उससे क्या हासिल होगा? मैं ये रीड करने नहीं आया, मैं किसको रीड नहीं करता। तो ये साकार भी रीड नहीं करता है, ये ब्रह्मा भी नहीं करता है। इनको सब कुछ भूलना है, रीड फिर क्या करेंगे? तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने के लिए, भक्ति मार्ग ही अलग है। यह भी गिरने का उपाय चाहिए। सब भगवान बन के बैठे हुए हैं, ये भी गिरने का उपाय है। सत्य परमात्मा को नहीं पहचान सकते। इन बातों से ही तुम गिरते। ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते आखिरी मनुष्य नीचे गिर गया, तमो प्रधान बन गया। अभी तुमको छिछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से सतयुग आना है, अभी संगम युग चल रहा है। ये सारी बातें बच्चों को धारण करनी है। बाबा ही समझाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर क्या हुआ है? सारी दुनिया की बुद्धि पर कौन सा ताला लगा है? बाबा हमेशा कहते हैं गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते ये दैवी गुण वाले थे, फिर आसुरी गुण वाले बने। बाबा समझा रहा है भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। ठीक है, वो गिरने का मार्ग है, अंधेरे का मार्ग है, सदगति का मार्ग नहीं है और ही दुर्गति का मार्ग है। क्योंकि पतित मनुष्यों को भगवान बना लिया हुआ, ये सबसे बड़ा भ्रम है। अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। अब मुझे एक से सुनो, अभी मैं तुमको तारने के लिए आया हूँ। बेड़ा पार करना चाहते हो? हाँ? करना है? बाबा कहता है मैं तुम्हें तारने आया हूँ, मैं तुम्हें पार लगाने आया हूँ, लेकिन शर्त है उसकी श्रीमत पर चलोगे तो। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदिदेव कहा जाता है, महावीर भी कहते हैं।
तुम बच्चे महावीर हो जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाबा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भरकर देते हैं। ये थालियां भर भर के दे रहे हैं ना, इतना सारा ज्ञान, झोलियां भर भर के देते हैं, थालियां भर भर के देते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको मालामाल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वही बच्चे ऊंचा पद पाते हैं। ज्ञान तो ले लिया लेकिन धारणा में नहीं लाएंगे तो पद ऊंचा हो नहीं सकता। जो धारणा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप से तुम कानून का खजाना पाते हो। अल्लाह अवलदीन की भी कथा है। तुम जानते हो वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती है। बाबा ने कहा सतयुग में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें ना मिले। 21 जन्मों के लिए बाप वर्षा दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं कि परमात्मा रहम करो, कृपा करो। सारे संसार की बात है, सबके पास हद का वर्षा है, अर्थात जो लौकिक पिता ने दिया वो सबके पास, लेकिन उसके बाद भी सारा संसार उसको पुकार रहा है कि परमात्मा रहम करो, कृपा करो। यह किसको पता नहीं है कि वो क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाता है, कोई छोटी मोटी प्राप्ति नहीं कराता है। चित्रों में भी ब्रह्मा के द्वारा स्थापना ब्रह्मा सामने है, साधारण है। स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बुलाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाके बैठ जाते हैं और शंकर जी के आगे कहते हैं भर दो झोली। तो शंकर जी नहीं भरने वाले हैं, कौन भरने वाले हैं? शिव जी। हाँ, आत्मा बोलती है, वो समझ तो रखा है लेकिन पूजा दो करते हैं। शंकर जी है, शिव जी है, अलग अलग करते हैं। तुम पूरा समझा नहीं सकते। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाके कहते भर दो झोली। आत्मा बोलती हम कंगाल हो गए, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो, ठीक है, ठीक है। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी? परंतु नई दुनिया में तो सब आएंगे नहीं, कोई 25% पुरानी में आएंगे। कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहोगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। अभी नरक के मालिक भी सब है ना, राजा रानी प्रजा सब नरक के मालिक हैं। वहां तो डबल सिर ताज थे, अभी वह है नहीं। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते नहीं है। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया। गाया जाता है रिलीजन इज माइंड। धर्म को न मानने के कारण ताकत नहीं रही। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? मीठे बच्चे तुम ही पूज्य थे और तुम ही क्या बन गए? तुम ही पुजारी बन गए। 84 जन्म लेते हो। हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो क्या बनते हैं? देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चक्र चलता है। बुद्धि में सारा चक्र आता है। ये 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। फिर वापिस घर जाना है। पतित कोई जा नहीं सकते। आत्मा ही पतित अर्थात पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है, जेवर में नहीं पड़ती है। ये है ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि जिससे तुम्हारी सारी खाद निकल जाएगी। जैसे सोने में खाद मिला के जेवर बनाया जाता है, ऐसे बाबा कहता है तुम्हारी आत्मा में खाद मिल गई। ज्ञान अग्नि से खाद निकल जाएगी, तुम पक्का सोना बन जाओगे। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा, शरीर रूपी जेवर भी अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। करते तो सब कुछ आत्मा है। बात समझाते हैं बच्चे सिर्फ मामी का याद करो तो तुम्हारा बेड़ा। बाबा ने कह दिया और कोई उपाय नहीं है बेड़ा पार होने का। पवित्र बन, पवित्र
पवित्र दुनिया में चले जाओगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेगा सबको यही पच्चे देते रहो। वह हद का बाप, ये बेहद का बाप है। संगम पर बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने, ऐसे बाप को याद करना पड़े। टीचर को कभी स्टूडेंट भूलते हैं क्या? परंतु यह माया बुला देती है। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है ये। बाप कहते हैं अब विकार में मत जाओ, गंदे मत बनो, अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर ही पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कम बात है क्या? कम बात है? इससे बड़ी प्राप्ति है क्या कोई? सिर्फ ये एक जन्म पवित्र बन जाओ, उसके लिए एक ही बात है, एक जन्म पवित्र बनो। अगर आप पवित्र नहीं बनोगे तो नीचे गिर जाओगे। ठीक है? अपवित्रता मूल कारण है गिरावट का। टेम्पटेशन बहुत है। भावना क्या है संसार में, दुनिया में क्या है? नकली दिखावा, अट्रैक्शन। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बन जाओगे। तुम साफ कह सकते हो परमपिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत की सद्गति कर देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर क्या बनना है? जब झोली भर जाएगी तो क्या कहलाओगे? माला माल। तो भगवान हमें रोज माला माल बनाता है। ठीक है, तो बुद्धि रूपी झोली खोल के बैठो। झोली बंद है, माल दे रहा है भगवान, लेकिन वो भरेगा नहीं। सोने वालों को माल मिलेगा नहीं। तो भगवान बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार अपना नहीं दिखाना है, कोई घमंड नहीं दिखाना है, कोई अहंकार नहीं दिखाना है। सेकंड पॉइंट, सर्विस लाइक बनकर। फिर कभी ट्रेडर डिसर्विस नहीं करनी है। सर्विस लाइक बनकर फिर कभी ट्रेडर बन के डिसर्विस नहीं करनी। पर ऐसा होता नहीं है। जो बाबा का छोड़ के जाता है वो डिसर्विस और ट्रेडर जरूर बन जाता है। उसके मुंह से ज्ञान की बात नहीं निकलती। फिर दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए, नहीं तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। अच्छा, अब लेते हैं सतगुरु का वरदान। आज का वरदान डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। याद हो जाएगा? बाबा क्या है? लाइट है। उस लाइट से क्या करना है? अपना कनेक्शन जोड़ लेंगे। जब कनेक्शन जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगी? आपके पास लाइट हो जाएगी। तब आप क्या बन जाएंगे? लाइट हाउस। डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन कर लो तो लाइट आ जाएगी। कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल आ जाए वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में ही रहेंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। वो आत्माएं कभी काले बादल अंधेरे में उनकी लाइट छिपेगी नहीं, खुद भी लाइट में रहेंगे, औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है स्व पुरुषार्थ में
तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा का अव्यक्त इशारा, सूक्ष्म इशारा। सेवा में स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय कुछ दिखाई ना दे, ऐसा प्यार होना चाहिए। बाप के सिवाय कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसा लवलीन स्थिति में रहे और शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति।